कि आप ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक और दिखाया 10। ये है डोनाल्ड ट्रंप और ये है डोनाल्ड ट्रंप का झूठ जो ये रिपोर्ट अब चीख चीख कर एक्सपोज कर रही है। तो ट्रंप के दावों में अब पूरी तरीके से झोल नजर आ रहा है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। तो अमेरिका जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, उनकी पोल खुल गई है। एक रिपोर्ट है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों की पोल खोली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में तबाही सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट पर हुई थी। अमेरिकी हमले में ईरान का सिर्फ एक ही परमाणु स्थल था जिसको नुकसान पहुंचा था। ईरान का वो फोर्दो परमाणु स्थल था जहां पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे थे। ईरान को जो न्यूक्लियर साइट थी, इसी न्यूक्लियर साइट को हिट करने में अमेरिका कामयाब रहा था। इसके अलावा नतांज और इस्फहान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के दावों में यह कहा गया था कि पूरा जो एक न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है ईरान का, उसकी जो मंशा है खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने की, उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को हमने बर्बाद कर दिया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे। अमेरिकी सेना की प्लानिंग को ट्रंप ने अस्वीकार कर दिया था। कई हफ्तों तक तीनों परमाणु स्थलों को निशाना बनाया जाना था, यानी कि प्लानिंग यह थी कि एक बार में नहीं, क्योंकि शायद जब स्ट्रैटेजी ये बनी थी कि उनको इस बात का इल्म था कि एक अटैक में या एक रात में इतना सारा नुकसान करना या पूरा न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को तबाह करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्लान को मना किया और कहा कि एक ही रात में हम करेंगे। लेकिन एक रात में अटैक तो किया, लेकिन उस अटैक में जितने बड़े नुकसान की बात कह रहे थे, उतने बड़े नुकसान का दावा डोनाल्ड ट्रंप का झूठा साबित हुआ है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साथ में जुड़ने के लिए। देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप पे कहावत कहते हैं हमारे यहाँ बड़ी सेट बैठती है, एक कौवा का 9 कौवा बनाना कहते हैं। तो यही कर रहे थे ईरान पर अटैक के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप, हमने पूरा तबाह कर दिया, हमने सब खत्म कर दिया एक रात में। अब ये रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एक साइट को नुकसान पहुंचा है, बाकी की 2 साइट तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या है। वो बिजनेसमैन है, उनको मालूम है किस तरह से जमीन खरीदना है, बेचना है और मुनाफा करना है। किस तरह से होटल खरीदना है और बेचना है और मुनाफा करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि जब उन्हें कुछ दावा करना है, दावा इतना बड़ा होना चाहिए कि जो प्रतिद्वंदी है उसको मान ले, कम से कम मित्र देश तो उसको मान ले, ताकि एक साइकोलॉजिकल इनिशिएटिव मिल जाए। तो जब उन्होंने दावा किया कि ईरान में उनके जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं उनको इतने बड़े बड़े नुकसान किए गए हैं, इससे उनको कई फायदे नजर आ रहे थे। एक, ईरान के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव। 2, इजराइल को उन्होंने दिखा दिया कि अमेरिका अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। 3, उन्होंने अपने जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको दिखा दिया कि भाई तुमने एक अच्छा राष्ट्रपति चुना है जो कि दुश्मन के यहां जाकर उसको क्षति पहुंचा सकता है। तो बाद में जब हम फौज में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट। हम सबको आइडिया था कि नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब, अब GBU-57 गिराया है तो हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब, उससे कितनी क्षति हो सकती है। हाँ, ये जाहिर बात है, हम सबको मालूम था कि वो बहुत बड़ा वॉर हेड होता है, 13,500 किलो का होता है, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल वॉर हेड है, गहराई में जाके फटता है। लेकिन उसकी भी कमियां हैं जो कि सब मिलिट्री स्पेशलिस्ट को मालूम है। पहली चीज तो GBU जब जमीन पर गिरता है तो उसके बाद वो अनगाइडेड हो जाता है। अगर वो जमीन के अंदर 100 फुट, 200 फीट, 300 फीट घुस रहा होता है, तो जैसे आपने कीचड़ के अंदर जोर से पत्थर मारा, एक बार पत्थर कीचड़ से टकरा गया, उसके बाद वो कीचड़ के अंदर जो आगे वाली जर्नी कर रहा है नीचे की तरफ, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ऐसे ही GBU-57 जब एक बार जमीन से घुस गया, संपर्क हो गया जमीन से, तो अंदर जमीन किस तरफ नरम है, किस तरफ सख्त है, किस तरफ कंक्रीट है, किस तरफ सैंड है, उसके हिसाब से वो दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक चीज तो जो आशा कर रहे थे कि ईरान इसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, वो तो उनके आशा के अनुसार ही निकला। जी
ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। ईरान कुछ टाइम तो वैसे ठंडा पड़ा था, लेकिन ईरान के तेवर बिल्कुल ठंडे नहीं थे, क्योंकि ईरान ने यह भी कहा था कि हमने सरेंडर नहीं किया है, और उसके बाद हॉट टॉक्स भी काफी कुछ हुई थी, ये हमने देखा था। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगा। बड़ी खबर यह है कि ईरान के परमाणु केंद्र को लेकर ट्रंप की ओर से बयान आया है। वो कह रहे हैं कि परमाणु केंद्र पर मामूली नुकसान की खबर गलत है। अमेरिकी हमले में ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी है हमने। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो तबाह हो गया है। यह हमला बहुत विनाशकारी था, वहां सब कुछ खत्म हो गया है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो अब वर्सेस वाली सिचुएशन आ गई है। ये रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एक जगह ईरान में, सिर्फ एक जगह ये अटैक करने में या एक जगह को तबाह करने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने सब कुछ तबाह कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने सारे परमाणु जो ठिकाने थे, सारी परमाणु जो साइट थी, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ईरान में तबाह कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु केंद्रों को मामूली नुकसान पहुंचाने की जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है, ये रिपोर्ट झूठी है, इस रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है। परमाणु केंद्र पर मामूली नुकसान की खबर गलत है। अमेरिकी हमले में ईरान की जो परमाणु क्षमता थी वो हमने पूरी तरह से खत्म कर दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर सेंटर, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो गया है। ट्रंप ने कहा कि हमला बहुत विनाशकारी था, इसने सब कुछ खत्म कर दिया है। ईरान के हर न्यूक्लियर साइट को खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एक तरफ तो यह रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक जो परमाणु साइट है फोर्दो, उस पर अटैक करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस पर सामने आ गए, कहने कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। ईरान में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, अब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन इस वक्त सामने आ गई है।